यदि आप ड्रिप से दे रहे हो तो ऊपर लगाओ जी, दोनों तरफ ऊपर लगाओ, आपका प्रोडक्शन बहुत शानदार आएगा। और इसमें वही मोनोक्रोटोफॉस 45 का स्प्रे करते रहो आप 15 दिन के 15 दिन जी। आपकी कोई। और दूसरी बात आयुर्वेद का ऐसा अपन देखो इसमें ऑर्गेनिक में तो गाय का पेशाब है उसको 1 कप लेके उस टंकी में डाल दो, जहां आप मोनोक्रोटोफॉस 45 दे रहे हो ना, 1 कप गाय का पेशाब उसमें डाल दो, नाइट्रोजन की पूर्ति भी होती रहेगी आपकी। आप सब्जियां लगाओ तो आपको अच्छा मुनाफा होगा, एक एक दिन में 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए आपके जेब में आएंगे। तो अच्छी बात है, आप सब्जियां लगाओ। और कोई भी समस्या आती है तो नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और जुलाई का जैसे ही महीना शुरू होता है तो कई किसान साथी ऐसे हैं जो सब्जियों की खेती करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट इससे ले रहे हैं। और किसान भाइयों, ज्यादातर जो हमारे भारतवर्ष में किसान हैं वो अभी भी पारंपरिक फसलें करते आ रहे हैं, जैसे कि धान है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है। तो आज के वीडियो में आपको एक सब्जियों की खेती के बारे में पूरी डिटेल देना चाहेंगे कि आप पारंपरिक फसलों के मुकाबले अगर सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो जुलाई के महीने में कौन सी सब्जियां लगा करके बहुत ही शानदार प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिनका कि आपको उत्पादन भी शानदार मिलेगा और मार्केट में दाम भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों, इन सब्जियों की खास बात यह भी है कि इनका जो प्रोडक्शन है आपको 30 से 35 दिन में मिलना शुरू हो जाता है और मार्केट में जो दाम है वो भी बहुत ही शानदार होता है। अगर आप किसान भाइयों सब्जियों की खेती करते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान होना चाहिए कि अगर आप सही समय पे सब्जियां की खेती करते हैं, सही समय पे बीज रोपण करते हैं तो आगे चल करके आपको उनका उत्पादन भी शानदार देखने को मिलेगा और मार्केट में दाम भी शानदार देखने को मिलेगा। तो आपको भी समझना होगा और समय पे अगर आप बीज रोपण करते हैं, समय पे आप सब्जियों की खेती करते हैं तो आगे चल करके आपको बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन और प्रॉफिट देखने को इसमें मिलेगा। तो आज के वीडियो में आपको कुछ 8-10 ऐसी सब्जियों, चुनिंदा सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो कि आप जुलाई के मध्य और कुछ सब्जियां तो ऐसी है जुलाई के अंत तक भी आप लगाएंगे तो आसानी से उनको शानदार प्रॉफिट, शानदार प्रोडक्शन और शानदार मुनाफा उनसे ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, आज मेरे साथ में एक प्रगतिशील किसान साथी मौजूद है, तो आइए उनसे पूरी जानकारी लेते हैं इन सब्जियों की खेती के बारे में और आपको उनसे मिलवाते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार जी। राम राम किसान भाइयों, मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ जी। मेरा गांव गरुड़वासी बाढ़राजपुरा है जी। तहसील कोट खावदा, जिला जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं जी। सर, मैं आपके चैनल से किसान भाइयों को कुछ सलाह, कुछ मेरा सुझाव देना चाहता हूँ जी। जो वो क्रमशः आप पूछेंगे उस तरीके में बताऊंगा। तो किसान भाइयों, वैसे तो आपको मैं जानकारी दे सकता था, मेरे पास भी जो नॉलेज है वो मैं आपको शेयर कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक ऐसे किसान भाई का अनुभव शेयर करते हैं जिनके पास भी करीब 15 साल का अनुभव है। तो जाहिर सी बात है, अगर 15 साल का किसी किसान भाई के पास में अनुभव है, वो अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होने की संभावना है। लेकिन आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है और किसान भाई के द्वारा दी गई जानकारी को सही तरीके से सुनना है, सही तरीके से यूज में लेना है और अपने खेत में जैसे ये बताएं उस तरीके से बीज रोपण करना है, उस तरीके से खाद डालना है और आगे चल कर आप देखना आपको शानदार प्रॉफिट इससे देखने को मिलेगा। तो सर जी, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि किसान भाई जैसे जुलाई के मध्य तक या कोई सब्जियां ऐसी जुलाई के अंत तक भी लगा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि किसान भाई जैसे कि शुरुआत में गोभी की खेती करना चाहे, फूल गोभी भी है उसमें, पत्ता गोभी भी है उसमें, तो कैसे कर सकते हैं? सर देखो, पहले तो समय का देखना पड़ेगा अपने का समय। अब ये समय आ गया सर, मैं भी मेरी जमीन की तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी सब्जी लगाने के मूड में ही हूँ। अब खेती वेती की तैयारी हो रही है मेरी और कुछ दिन में 1-2 दिन में मैं सब्जी उस पर लगा दूंगा। अब बात करते हो आप फूल गोभी की, पत्ता गोभी की, इनकी, तो पहले देखो सर, सबसे पहले तो गोबर की सड़ी हुई खाद अपने खेत में एक कच्चे बीघे के अंदर 1 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद, DAP 25 किलो, सुपर फास्फेट 10 किलो जी, और पोटास 5-7 किलो ये लगभग, और यूरिया आप 10 किलो के करीब मिला के और अपने खेत में भुरकाव कर दे। सड़ी हुई खाद का भी सड़ी हुई खाद लेनी है अपने गोबर की जब तक खाद न लेगा आप सोच रहे हो भाई रासायनिक की खाद से अपना काम चलेंगे, नहीं, उससे नहीं चलेगा। रासायनिक मतलब आपको सड़ी हुई गोबरी खाद डालनी होगी 1 ट्रॉली 1 कच्चे बीघे के अंदर। इस हिसाब से आप अपना अनुमान लगा लेना कितनी कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना आकलन कर लेना भाई। 1 बीघे के अंदर 1 ट्रॉली सड़ी हुई खाद, और मैंने ये बताया जो रासायनिक खाद है वो
इस हिसाब से अपन को 2 बीघा कच्ची करनी है, 3 बीघा कच्ची करनी है, उस हिसाब से अपन को करता रहना। कोई भी सब्जी की फसल करो उसमें। अब गोभी की बात आती है तो गोभी हमेशा बेड पे लगती है और वो बेस्ट होती है। इसका मिश्रण बना के आप जमीन की अच्छी तरह एरो से, कल्टीवेटर वगैरह से बुआई करके उसमें पाटा चला के उस पर बेड बनाओ, और बेड के दोनों तरफ मल्चिंग लगाते हो तो मल्चिंग के दोनों तरफ लगेगा, ऐसे लगाते हो बिना मल्चिंग के तो भी हो जाएगी, मगर बेड के ऊपर और ड्रिप पे लगाओ आप जी, ड्रिप पे लगाओ और आपकी खेती बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, उसमें बहुत अच्छी है, और 60 दिन के अंदर आपको उत्पादन चालू हो जाएगा इसका। जी, तो किसान भाइयों एक बीच में एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा आपको कि ये जैसे कि जुलाई का महीना चल रहा है, अभी बारिश का टाइम है, तो आपको अपने खेत में जो पानी की निकासी है उसका ध्यान रखना, पानी आपके खेत में भरे ना, और जो भी एक्स्ट्रा पानी हो तुरंत दूसरे खेत में निकल जाए, तो उससे क्या है आपके जो पौधे हैं वो गलने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो सर अगली जो फसल है उसकी बात करते हैं, जैसे मूली की खेती करना चाहिए किसान भाई, तो उसके लिए क्या क्या ध्यान रखें? बरसाती फसल में भी वो भी बेड पे लगती है, जैसे अपने 2 कतारों में लगाया ना, इसको 3 कतारों में लगाओ बेड पे, दोनों साइडों भी और बीच में भी। मूली के बीज की रुपाई करो अपने हाथ से और वो बेड पे लगेगी वो भी। जी, तो सर एक बीच में क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जैसे कि अगर कोई मूली की खेती करना चाहे किसान भाई, तो इसमें खाद की कितनी जरूरत होती है, कौन कौन सी खाद किस मात्रा में डाल सकता है? हाँ, इसमें देखो सर, अपने को सड़ी हुई खाद तो अपने को डालनी है, वो तो पहले फर्स्ट है बरसात में, और कोई भी फसल करो सब्जी की, मतलब देसी सड़ी हुई खाद तो अपने को डालनी है। साथ में जी DAP प्लस पोटास ज्यादा डालना है। पोटास क्या इसमें सुपर फास्फेट, पोटास नहीं सुपर फास्फेट अपने को डालना है। सुपर फास्फेट क्या मूली को सफेद और चमकदार बनाता है, फोस्फेट हमेशा जड़ में काम करता है, यूरिया हमेशा ऊपर काम करता है जो पौधे को बढ़ावा देता है। यूरिया नत्रजन है जो पौधे को बढ़ाने का काम करता है, और फोस्फेट जड़ को मजबूत बनाने का काम करता है। तो अपने मूली जड़ वर्गीय फसल है, इसलिए अपने को इसमें सुपर फोस्फेट ज्यादा डालना है, और DAP वगैरह आपके इच्छा अनुसार दे सकते हो। बाकी सड़ी गोबर खाद डालनी और मिश्रण करके वही बेड पे लगाकर 3 कतोरे में लगाओ इसको। जी, तो सर अगली जो फसल लेते हैं वो लेते हैं अपन चौलाई की। तो चौलाई क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जैसे इस बरसात की शुरुआत होती है तो चौलाई हर जगह लगाई जाती है, और इसका मार्केट में दाम भी आगे चलकर किसान भाई को अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है इसका। आपने ये बात सही पूछी, सही बताया आपने, आपका प्रश्न सही है कि चौलाई में क्या है, विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन सबसे ज्यादा होते हैं। तो आजकल का युग पढ़ा लिखा युग है जी, नवयुग सब पढ़े लिखे हैं, तो उनको पता है किस चीज में क्या चीज है, कौन से में विटामिन ज्यादा है, कैल्शियम, प्रोटीन किस में ज्यादा है, तो ज्यादातर चौलाई का प्रयोग करते हैं हरी सब्जी में जी। इसलिए चौलाई लगाओ, और चौलाई में भी मतलब बेड पे लगाओ। बरसाती फसलें ऐसी कोई मत करो आपकी जो आप समतल पे करो, सब समतल पे क्या वो उसमें फंगस ज्यादा लगता है, पानी भरा रह जाता है, और जैसे ज्यादा बरसात होगी तो बेड के ऊपर पानी हमेशा नीचे रह जाता है, फसलों को कोई नुकसान नहीं होता। तो बेड पे लगाओ इसको, अपन जैसे बीजते हैं ना वैसे, मतलब ज्यादा मात्रा में ऐसे मतलब बीजते रहो, एक एक बीज ऐसे बीज के, ऐसे चौबना नहीं इसको, ऐसे बीज के और उसको ऊपर मिला के, और फिर इसमें ड्रिप से पानी चला दो आप जी। तो सर अगर आपसे मोटा मोटा आइडिया लो तो करीब 1 एकड़ के लिए कितने बीज की रिक्वायर्ड होगी चौलाई की? 1 बीघे कच्चे के अंदर अपने को 250 ग्राम बीज काफी है जी। तो सर अब अगली जो फसल लेते हैं वो लेते हैं करेले की खेती। वो किसान भाई जुलाई में करेले की खेती कैसे कर सकते हैं? सर कर सकते हैं करेले खेती। वो भी क्या है कि जैसे अपन करेले खेती थोड़ी ये है कि अपन समतल जमीन पे नहीं कर सकते उसको, उसके लिए अपने को कुछ बनाना पड़ेगा, या तो बांस का इनका, क्योंकि जमीन पे आते हैं ना करेले तो उसमें फंगस हो के कीटाणु वगैरह लग जाते हैं और करेले सड़ जाते हैं। इसलिए किसान भाई अपना जाल बनाए और ऐसा मचान बनाए जो उसके तरफ दोनों तरफ उस पर चढ़ा दे और करेले आते रहे, उनको करते रहो। उसमें कुछ दवाई की इतनी आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि करेला स्वयं ज्यादा मतलब इतनी दवाई नहीं मांगता, और दवाई भी यदि करो तो मोनोक्रोटोफॉस और M45 का स्प्रे करते रहो, आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। और खाद जो मैंने बताया वो इस तरीके से नाली बना के, और उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद, DAP, सुपर फॉस्फेट और पोटास, ये सब मिश्रण करके उस नाली में डालकर आप करेले की चुबाई कर दो जी। तो सर ये तो बात होगी करेले की। अगली जो फसल लेते हैं अपन वो लेते हैं लौकी की खेती। तो किसान भाई लौकी की खेती भी कर सकते हैं जुलाई में? सही है, बिल्कुल कर सकते हैं लौकी की खेती। तो मैं तैयारी कर रहा हूँ खेत लौकी के लिए जी जी कि, और उसमें क्या है लौकी में बताते हैं भाई, इसमें भी वो ब्लड BP वगैरह की इनकी रोकने की, थोड़ी कंट्रोल करने की क्षमता होती है। तो काफी लोग इनका जूस भी पीते हैं, इनका मार्केट भाव भी अच्छा मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है जी, अच्छा मिलता है मार्केट भाव। बाकी काफी कर लोग लौकी को पसंद करते हैं, लौकी लगा सकते हैं। लौकी जैसे करेले लगाओ ना वैसे लौकी लगाओ आप, सेम वही प्रोसीजर है जी। वैसे नाली बना के उसमें खाद वगैरह डाल के दोनों तरफ 10 फीट का गैप रख के, और उसपे ऊपर दोनों तरफ से बेल चढ़ाओ और लौकी आ जाएगी आपके जी। तो सर अब बात कर लेते हैं भिंडी की खेती की। किसान भाई भिंडी की खेती किस तरह से कर सकते हैं? भिंडी खेती देखो सब्जियों में राजा मानी जाती है सब्जी की भिंडी,
बहुत अच्छी फसल है भिंडी की, बहुत अच्छा मुनाफा है। ये कोई भी समय पे आप लगाओ, अभी का जो समय चल रहा है वो भिंडी का ही है, भिंडी लगा सकते हो आप। और भिंडी को भी वैसे ही 3 मतलब दोनों तरफ बेड बना के दोनों तरफ इसकी चुबाई करो बेड बना के। खाद का प्रोसीजर वही रहेगा, देसी खाद जरूर डालनी इसमें, और दोनों तरफ लगाओ इसमें भिंडी, दोनों कतारों पे, और आप चलते रहो और ड्रिप से पानी दे दो बस। ज्यादा कोई इसमें वो नहीं भाई। किसान डरता है, अरे आप परंपरागत खेती करते हो और उसमें वही बाजरा क्या भाव मिलता है उसमें, अब क्या करे किसान, गरीबी स्थिति में रहता है। आप सब्जियां लगाओ तो आपको अच्छा मुनाफा होगा, एक दिन में 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए आपके जेब में आएंगे। तो अच्छी बात है, आप सब्जियां लगाओ, और कोई भी समस्या आती है तो सर हमसे कॉल करो। तो सर के नंबर आपको डिस्प्ले में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी सर के नंबर मैं दे दूंगा, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप इनसे राय ले सकते हैं जी। तो सर ये तो हो गई जैसे भिंडी की बात आपने बता दी, किसान भाई को पूरी प्रक्रिया भी समझा दी। इसके आगे बात करते हैं मिर्ची की खेती की, वो किसान भाई कैसे कर सकते हैं, खासकर जुलाई के महीने में? अभी क्या है, देखो मिर्ची की पौध हमेशा पौध रोपण से होती है। पहले पौध उसकी तैयार होती है जी। पहले पौध बनाओ उसकी, और पौध बनाने के बाद में उसकी पौध रोपण से होती है। ये आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि भाव फर्स्ट में भी आता है और लास्ट में भी आता है जी। हो सकता है आपके अभी लगाई जो मिर्ची का बाद में लास्ट सबकी उतर जाए और आपका लास्ट में भाव आ जाए, तो आप लगा सकते हो। अभी भी आप मिर्ची की पौध तैयार कर सकते हो, और वही विधि है जी। आप बेड बनाओ और बेड के दोनों तरफ, जैसे मैंने भिंडी बताई ना, भिंडी रोपण करते हैं, वैसे दोनों तरफ इसकी मिर्ची की पौध लगा के और आप ड्रिप से पानी चालू करो। और खाद वगैरह ये कोई अलग अलग थोड़ी है खाद, तो आप एक बार जानेंगे, पहले मैंने वीडियो में बता ही दिया। बस वही खाद अपने को रखना, देसी खाद का थोड़ा ज्यादा प्रयोग करना इसमें, बस यही है और क्या है कुछ। तो सर एक बात करूँ, बेड बनाते समय जैसे मिर्ची की खेती कर रहा है किसान भाई, तो बेड से बेड की दूरी कितनी रखे और पौध से पौध की दूरी कितनी रखे? हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी। देखो, बेड से बेड की दूरी है ना 2 फीट रखना चाहिए। बेड से बेड की दूरी 2 फीट होना चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी 6 इंच होना चाहिए जी। और 2 भागों में दोनों तरफ बेड के दोनों तरफ मिर्ची लगना चाहिए। और मिर्ची भी आप जैसे ड्रिप लगा रहे हो ना, कई किसान भाई पास ड्रिप नहीं है तो वो थोड़ा सा बेड के नीचे लगा ले, थोड़ा सा नीचे झुकता, थोड़ा सा तो साइड में नीचे जी। और यदि ड्रिप है तो ऊपर लगाओ दोनों तरफ। जैसे खुला पानी दे रहा है वो, तो थोड़े नीचे तरफ लगाओ कि अपना बेड का पानी अपन जो खुला पानी दे रहे हैं नाली के अंदर, तो उसकी जड़ों तक पहुंच जाए। और यदि आप ड्रिप से दे रहे हो तो ऊपर लगाओ जी, दोनों तरफ ऊपर लगाओ, आपका प्रोडक्शन बहुत शानदार आएगा। और इसमें वही मोनोक्रोटोफॉस 45 का स्प्रे करते रहो आप 15 दिन के 15 दिन जी। आपकी कोई और दूसरी बात, आयुर्वेद का अपन देखो इसमें ऑर्गेनिक में, तो गाय का पेशाब है उसको 1 कप लेके उस टंके में डाल दो, जहां आप मोनोक्रोटोफॉस 45 दे रहे हो ना, 1 कप गाय का पेशाब उसमें डाल दो, नाइट्रोजन की पूर्ति भी होती रहेगी आपकी जी, यूरिया की पूर्ति भी होती रहेगी। स्प्रे करो आप जी, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो सर अब बात कर लेते हैं, जैसे ही कोई किसान भाई टिंडे की खेती करना चाहे तो जुलाई में टिंडे की खेती कैसे कर सकता है? टिंडे खेती कर सकता है किसान भाई, टिंडे खेती बहुत अच्छी तरह कर सकता है, क्योंकि बरसात में ही ज्यादा ये सक्सेस होते हैं। और मगर इसमें बेड बनाने की जरूरत नहीं होती है। देखो इसमें तो बेड बनाने की जरूरत, आप वैसे ही है ना गड्ढे बना के 5-5 फीट पे 3-3 फीट पे 3-3 फीट पे बना लो आप, तो 3-3 फीट पे 3 फीट पे पौधे से पौधे की दूरी जी, और 3 बाई 3 के गड्ढे बना लो आप, 3 बाई 3 ऐसे 3 ऐसे 3 ऐसे जी, पौधे से पौधे की दूरी, कतार से कतार की दूरी 3-3 फीट की, बस ज्यादा नहीं। और उसमें गड्ढे खोद लो और गड्ढे में वही सुपर फास्फेट, देसी खाद, सड़ी हुई खाद जो मिला मुल्लू के सारे उस गड्ढे में डाल दो, छोटे छोटे गड्ढे बना लो, उसमें डाल दो और फिर उसमें बीज रोपण कर दो, ड्रिप लगा दो और समतल खेत में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, टिंडा खूब अच्छी तरह फलता है। तो सर अब अगली बात कर लेते हैं टमाटर की खेती की, वो किसान भाई जुलाई में कैसे कर सकता है? टमाटर कर सकते हैं, देखो ये टमाटर वही मिर्ची की तरह होते हैं, मिर्ची में जैसे पौध बनाते हैं वैसे पहले इसकी पौध तैयार की जाती है। और आप किसान भाई ये मत सोचो कि भाई अपन लेट हो गए, ना 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 ना, लेट नहीं, टमाटर में कोई लेट नहीं। क्यों? भाव के ऊपर है, कभी भाव पहले भी जाता है, कभी बीच में भी जाता है, कभी लास्ट में भी जाता है। ऐसा हो सकता है कि सबके खत्म हो जाए, आपका भाव आ जाए जी, तो आप अभी भी टमाटर की पौध कर सकते हो। अभी बिल्कुल टमाटर की पौध आपके जैसे महीने में तैयार होती है ना, वो 15 दिन में तैयार हो जाएगी आपकी। ऐसा मौसम चल रहा है अभी, और आपको पता है टमाटर क्या भाव चल रहा है? अरे टमाटर तो बल्ले बल्ले कर रहा है अभी जी। हाँ, 100 से लेकर 150 से लेकर 180 तक का भाव है टमाटर का जी। तो ये वही किसान लोग ले रहे हैं जो समय को जानते हैं। सबके टमाटर खत्म हो गए और वो अभी लगा दिए 2 महीने पहले, 60 दिन के अंदर टमाटर की उत्पादन चालू हो जाता है, तो अभी लगा लिया, अभी 100-150 का भाव ले रहे हैं वो। तो ऐसा आप मत सोचो भाई अपन लेट हो गए, नहीं, अभी आप पौध कर सकते हो और टमाटर लगाओ, हो सकता है आपको भाव मिल जाए जी। तो सर जी आज की वीडियो में किसान भाइयों को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे जो किसान भाई पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।